हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। गुरु नानक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं लीवर के ऊपर इतना काम कर चुका हूँ, इतनी रिसर्च कर चुका हूँ और हर महीने हमारा फाइब्रोस्कैन कैंप लगता है जी, जिससे लीवर की जो प्रॉब्लम है, जो पेशेंट की जो स्टेजेस हैं फैटी लीवर की और स्कारिंग की, फाइब्रोसिस की, पहले से पकड़ में आ जाएं, जिससे कि पेशेंट के परमानेंट लीवर डैमेज होने से बच जाएं, जिसको बोलते हैं सिरोसिस। सिर्फ फाइब्रोस्कैन एक ऐसा टेस्ट है जो फाइब्रोसिस की हर स्टेज को बता देता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। और हमारा कैंप लगता है हर पहले और तीसरे शनिवार को। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम डायग्नोज तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास मेडिसिन के नाम पे कुछ खास नहीं होता। अभी तक जो मेडिसिन दी जा रही हैं, विटामिन ई या उसका एक्टिव कंपाउंड टोकोट्रिनॉल, उसके साथ सैरोग्लिटाजार, हालांकि सैरोग्लिटाजार जो है वो अप्रूव नहीं है एफडीए द्वारा, अभी सिर्फ इंडिया में ही दी जा रही है ना। और बाकी हमारा लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि लीवर खराब होने के जो जिसको हम बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, नैश, तो वो जो उस नॉन एल्कोहलिक, जैसा नाम ही बता रहा है कि अल्कोहल लिए बिना ही लीवर खराब हो रहे हैं, और इसको हम लोग मैश भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सारा गड़बड़ है पेशेंट के, है ना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी अभी तक कि हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं थी। मैंने हालांकि बहुत पहले एक वीडियो बनाया था और बताया था कि एक मेडिसिन है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आज मैं उसके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ, रेसमेटिरोम टैबलेट के बारे में। रेसमेटिरोम यही नाम है उस टैबलेट का, और ये अभी तक इंडिया में नहीं थी, लेकिन अब इंडिया में इंपोर्ट करके मिल रही है। और आज इसके बारे में बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है, कौन से पेशेंट को देनी चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं। और सिर्फ एक ही टैबलेट है मेरे ख्याल से, सिर्फ जो अभी है, और दूसरा एफडीए ने अप्रूव किया है इंजेक्शन, जो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, जैसे ओजेम्पिक है, मोंजेरो है, इनको भी अप्रूव किया है। तो ये दो ही मेडिसिन है, ठीक है। तो ये वजन कम करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई पेशेंट में मैंने देखा जहाँ वजन भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी उनको ये लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे, ना वो एल्कोहलिक है, ना वो शुगर है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप मान लो आपने फाइब्रोस्कैन करा लिया और आपका पता चलता है कि स्टेज 2, स्टेज 3 फाइब्रोसिस हुई पड़ी है, केपीए स्कोर आपका 8 से ऊपर आ रहा है और सिरोसिस नहीं है। सिरोसिस नहीं होनी चाहिए, ये दवाई सिरोसिस के लिए नहीं है, ये दवाई है एडवांस मॉडरेट टू सीवियर फाइब्रोसिस के लिए, जहां स्कारिंग हो चुकी है, लीवर श्रिंक हो चुका है अच्छा खासा, लेकिन उसको रिवर्स करने के लिए ये टैबलेट है रेसमेटिरोम। रेसडिफ्रा के नाम से बाहर मिलती है, और इसके बारे में बात करने जा रहा हूं कि इसकी डोज कितनी है। डोज है इसकी 80 to 100 मिलीग्राम पर डे, और 6 मंथ to 1 ईयर के लिए हम लोग दे के देखते हैं। और ये फिर बोल दूं कि अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है, 100 kg से ऊपर है, तो 100 mg देंगे, अगर 100 kg से वेट कम है तो 80 mg से काम चल जाएगा। लेकिन पहली चीज़ कि सिरोसिस के पेशेंट के लिए नहीं है, जिनके लीवर फंक्शन टेस्ट काफ़ी गड़बड़ है उनके लिए नहीं है, जिनके पेट में पानी भर गया है, डिकम्पनसेटेड सिरोसिस है या डिकम्पनसेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए नहीं है। ये एक स्टेबल पेशेंट्स के लिए हैं जिनको फाइब्रोसिस हो चुकी है और उनको रिवर्स करनी है। एक्सीडेंटली पता चल गया, सिम्टम कोई खास नहीं है, थकान रहती है, ये है वो है, तो लेकिन तो अब ये मेडिसिन है। और डोज मैंने आपको बता दी, प्राइस भी बता देता हूँ। इसका प्राइस इसका है 30 टैबलेट्स का करीब 3000 रुपये। अगर आप इकट्ठी मंगाते हैं 3 महीने की तो शायद और सस्ती पड़ जाए। ये इंपोर्ट करके आती है, हेट्रो कंपनी इसको इंपोर्ट कर रही है इंडिया में, और शायद भूटान से ये आ रही है, मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत आइडिया लगा है। तो मेडिसिन अवेलेबल हो गई है। साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट, पहली चीज़ तो जब मेडिसिन आप देते हो तो कोई पेट में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ पेशेंट्स को, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट्स को कहते हैं ना रिवर्स गियर ना मार जाए, तो वो चेक करना पड़ता है कि लीवर पे ही असर ना कर दे। तो रेयर पेशेंट में लीवर पे उल्टा असर भी कर सकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा लगता है तो दवाई बंद कर दो। कैसे? जैसे पेशेंट को खाते उल्टियाँ आ रही हैं, पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको मेडिसिन शुरू करने के 5-10 दिन के बाद आपको लीवर फंक्शन टेस्ट रिपीट कराने पड़ेंगे, ये देखने के लिए कहीं लीवर को
उल्टा एडवर्स इफेक्ट तो नहीं कर रही, क्योंकि हर एक की बॉडी है। लेकिन अगर सब सही चलता है, आप रेगुलर उसको स्क्रीन करते जा रहे हो, उसके ब्लड टेस्ट करा के देखते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पेशेंट को 6 से 9 महीने तक, 1 साल तक ये दवाई दी जा सकती है। कुछ दवाइयों के साथ इसको नहीं देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट जैम फाइब्रोजिल जो ट्राइग्लिसराइड कम करने की दवा है वो ले रहा है, उसको नहीं देनी है। कोई क्लोपिडोग्रिल ले रहा है, उसको नहीं देनी है। कोई स्टेटिन ले रहा है कोलेस्ट्रॉल कम करने की, उसके साथ भी बहुत ध्यान रखना है इस दवा को देते हुए। किसको नहीं देनी है? एक तो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, ब्रेस्ट फीडिंग वाली वुमेन है जो, उनको नहीं दे सकते। अगर आपको लीवर जो जो हम मैश बता रहा हूँ, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड हेपेटाइटिस यानी कि स्कारिंग फाइब्रोसिस, इसके अलावा कोई लीवर की प्रॉब्लम है तो आपको पहले डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर कोई गॉल ब्लैडर में स्टोन है या कोई और प्रॉब्लम है गॉल ब्लैडर की, वो भी आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि उनको भी नहीं दी जा पाएगी जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। ठीक है, तो ये कुछ हैं इसके कंट्राइंडिकेशन। और बाकी जो दवाइयाँ अगर आप कुछ खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि मैं ये दवाइयाँ खा रहा हूँ। नेक्स्ट, तो ये था रेस्मेटिरोम के बारे में, टैबलेट के बारे में। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन बिना डॉक्टर से डिस्कस किए। पहली चीज़ तो ये मेडिसिन केमिस्ट के पास आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको आने में 2-4 दिन लग जाते हैं और डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको मिलेंगी और सीधा आपके घर पे आएगी। ये किसी केमिस्ट, किसी डॉक्टर के पास आपको टैबलेट नहीं मिलेगी, कंपनी सीधा आपके घर पे भेजेगी। और दूसरा, इसके साथ साथ डाइट, एक्सरसाइज, आपको सब कुछ करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ दवा ले लूँ और दवा से मेरा काम हो जाए। तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी तक हम बहुत ही मायूस रहते थे इस बारे में सोच के। और मैं खुद बोलूँ तो मेरी फैमिली में हमारे यहाँ ख़ानदानी हिस्ट्री है लीवर सिरोसिस की, लीवर कैंसर की। और मेरे 2 चाचा की डेथ और मेरी बुआ की डेथ, चाचा जी की डेथ हुई है लीवर की प्रॉब्लम से। मेरी बुआ जी की डेथ लीवर से हुई है। तो ये हमारे फैमिली में थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि लीवर की प्रॉब्लम है। और तो इसलिए मेरा भी जब पहला फाइब्रो स्कैन हुआ था तो स्कोर बहुत ज़्यादा था, मैं डर गया था। और हालांकि मुझे थकान रहती है, वो सब चीज़ें रहती है। तो अब मैं अपना रिपीट फाइब्रो स्कैन कराऊंगा नेक्स्ट मंथ दिसंबर में। और फिर मैं भी, अगर मेरा फाइब्रोसिस का स्कोर 8 से ऊपर आता है, KPA स्कोर जो बोलते हैं वो 7 से नीचे होना चाहिए। अगर 8.2 से ऊपर आता है तो मैं भी इस टैबलेट को शुरू करूंगा और खा के देखूंगा। और करीब, अगर मैं तो सिर्फ यही प्रे करूंगा भाई सूट कर जाए। मुझे मेडिसिन सूट नहीं करती हैं, तो मैं तो सिर्फ एक ही प्रे करूंगा भाई ये मेडिसिन मुझे सूट कर जाए, नहीं तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल है कि मैं कौन सी दवाई खाऊं। मेरे लिए लाइफस्टाइल ठीक करने के अलावा कोई वो नहीं है। अभी मेरा जो स्कोर आता है वो 7 और 8 के बीच में आता है। जो मेरा फाइब्रो स्कैन का स्कोर है, KPA स्कोर, अभी 7 और 8 के बीच में है। तो मैंने अपना वेट कम किया, लाइफस्टाइल से ठीक किया। कुछ मेडिसिन मुझे ज़्यादा सूट करती नहीं थी। हम जो विटामिन E या टोकोट्रिनोल देते हैं, टेरिनोल और सेरोग्लिटाज़र, मुझे कोई मेडिसिन सूट नहीं करी। मैंने सिर्फ अपने लाइफस्टाइल से उसको कम किया है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट को जिनको मेडिसिन सूट करती है उनमें अच्छे रिजल्ट हैं। और लेकिन अगर FDA द्वारा अप्रूव्ड मेडिसिन है इंटरनेशनल लेवल पे, वो सिर्फ यही है, रेस्मेटिरोम, है ना। तो मेरे ख्याल से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और तो मुझे नहीं लगता इतनी महंगी टैबलेट है। एक लीवर को ठीक करने के लिए अगर आपको रोज का 100 रुपये भी खर्च करना पड़ेगा तो कोई बहुत महंगा नहीं है। वो भी इकट्ठी मेडिसिन मंगाओगे तो और सस्ती पड़ जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। और प्रे करिए कि सब ठीक रहे। और इस बार का फाइब्रो स्कैन कैंप हमारा जो है वो लगेगा 15 नवंबर को। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।